Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Saman Stunning Styles. My name is Saman Kashif. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world. So let's begin with today's vlog. So ये था सैटरडे का दिन जब मैं सुबह उठी between 8 to 9 AM। तो बाहर बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी ही हो रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट किया। फॉर ब्रेकफास्ट मैंने चॉकलेट सीरियल खाया था। यहाँ पर एक चॉकलेट सीरियल की टाइप खत्म हो रही थी और दूसरी अभी मम्मा ने खोली थी, तो इसलिए यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट चॉकलेट सीरियल है। लेकिन मुझे पर्सनली वो जो हुप्स के साथ एक और शेप में चॉकलेट सीरियल है ना, मुझे वो वाला ज्यादा पसंद है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। ये यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला पड़ा हुआ था, बाहर बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। जब मौसम अच्छा हो ना, गर्मी ना हो, तो फिर बाहर बैठने में मुझे बहुत मजा आता है। मैंने ना फ्राइडे नाइट को रेड नेल पॉलिश लगाई थी। मैंने ये वाली रेड नेल पॉलिश लगाई थी जो मैंने मीमोस से ली थी जब मैं एम्पोरियम मॉल गई थी। जब मैं सैटरडे मॉर्निंग को सुबह उठी ना, तो फिर मेरी जो नेल पॉलिश थी ना, नेल से थोड़ी थोड़ी सी उतरी हुई थी, तो फिर इसलिए मैंने अपनी नेल पॉलिश को ठीक करना था, तो फिर मैंने दोबारा वो रेड नेल पॉलिश लगाई थी। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बहुत यूजफुल टिप है कि जब आपकी नेल पॉलिश से खराब हो जाए एंड आपको दोबारा लगानी पड़े नेल पॉलिश के ऊपर दोबारा नेल पॉलिश, तो फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट लेयर लगाएं, यहाँ पर आप पूरे नेल को दोबारा से उसी नेल पॉलिश कलर के साथ कोट करें, क्योंकि थोड़े से नेल्स पे जहाँ पर नेल पॉलिश खराब हुई उसको ठीक करने के चक्कर में फिर आप जो आपकी पूरा जो नेल का एक लुक होता है वो आप खराब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर थिक नेल पॉलिश लग जाती है। तो फिर इसलिए बी केयरफुल। फिर मैंने अपने बालों में बॉबी पिन्स लगाई, थोड़ा सा मैंने अपने बालों का हेयर स्टाइल बनाया। ये वो वाले इयरिंग्स थे जो मैंने आज पहने थे, क्योंकि आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनानी थी एंड ये वो सारी चीजें थी जो मुझे चाहिए थी व्हेन मेकिंग द वीडियो। मैंने वो रेड नेल पॉलिश भी वीडियो के लिए ही लगाई थी एंड यहाँ पर जब मैंने वीडियो के लिए मेकअप किया था वो ये किया था कि मैंने प्राइमर लगाया था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाई थी। मुझे मेकअप सिर्फ इतना ही करना था क्योंकि मैंने ना ब्लशेस मैंने रिव्यू करने थे, वो 2 पिंक ब्लशेस थे फ्रॉम कलर क्रश कॉस्मेटिक्स। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो फिर मैंने इसको पोस्ट भी कर दिया था ऑन माई यूट्यूब चैनल अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। शुक्र है कमरे में बहुत ज्यादा धूप आने से पहले मैंने वीडियो बना ली थी, तो फिर आई वाज डन विद दैट। फिर जब मैंने वीडियो बना ली थी तो फिर उसके बाद आई वॉश्ड माई फेस एंड उसके बाद जब मैंने टेबल पे थोड़ी बहुत फाउंडेशन लग जाती है ना स्पंज की वजह से या कोई ब्रश की वजह से, तो फिर मैंने वो साफ किया। उसके बाद मैंने लंच किया। लंच में मैंने मेलन एंड ग्रेप्स खाए, दोनों मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। लंच करने के साथ साथ मैंने मामा और अपनी कजन के साथ बातें की। फिर शाम में मेरा थोड़ा सा साइकोलॉजी का काम रहता था कॉलेज का, तो फिर मैंने वो किया। और ये है मेरे साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स। मेरा जो कॉलेज है ना वो सारा ऑनलाइन है, जब मैं सारी जो क्लासेस लेती हूँ ना वो सारी ऑनलाइन लेती हूँ और जो होमवर्क होता है वो करके मैं ऑनलाइन सबमिट करती हूँ। बेसिकली बीकन हाउस ने ना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया होम ब्रिज के नाम से। वो ऑनलाइन ए लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और ये जो होम ब्रिज का जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, इट रियली वर्क्स वेल फॉर मी, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता फॉर माई ए लेवल एजुकेशन। वैसे तो टेक्स्ट बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत नहीं होती है ना वो अडेप्ट देख के ना साइकोलॉजी के जैसे नोट्स बन जाते हैं। बेसिकली हाउ होम ब्रिज वर्क्स इज कि आपने ऑनलाइन लाइव क्लास लेने से पहले ना आपने एक वीडियो देखनी होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब जिसको आप अडेप्ट कहते हैं। तो वो जो वीडियो है अडेप्ट जिसको आप कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट होता है ना उसका कोई भी एक टॉपिक उन्होंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया होता है। तो फिर अगर कोई भी न्यू टॉपिक होता है या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होती है जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होती, तो फिर मैं वो अडेप्ट देख कर मैं उसकी नोट्स बना लेती हूँ। अच्छा, जिस सब्जेक्ट की मैं नोट्स बना रही होती है ना उस सब्जेक्ट की जो नोटबुक है ना वो साइड पे मैं बेड पे रख देती हूँ, ताकि फिर मैं जो साथ में मैं नोट्स को कंपेयर करती रहती हूँ, तो इंश्योर कि मैं वही नोट्स दोबारा कॉपी ना कर रही हूँ पेजेस पर जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में जिनकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर रही थी। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था एक फैमिली डिनर पर और मुझे तैयार भी होना था और मैं लेट नहीं होना चाह रही थी। तो मैंने जो डिनर पर जाने के लिए जो आउटफिट पहना था वो ये वाला पहना था। ये एक प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस टाइप शर्ट थी। ये ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट में शर्ट थी, प्लेन शर्ट थी। यहाँ पे थोड़ी सी प्लेट्स डली हुई थी टू गिव इट द ड्रेस टाइप लुक। शर्ट का जो बॉर्डर था वो भी प्लेन था और उसका राउंड गला है जो हुक से बंद होता है। और इस शर्ट का जो सबसे अच्छी चीज है ना वो है इसकी बाजू के एंड पे बहुत ज्यादा कढ़ाई है, बहुत सारे ब्राइट कलर्स में कढ़ाई है। और इस शर्ट के जो बाजू है ना काफी बड़े बाजू है। मुझे ना वो ड्रेसेस शर्ट्स एंड टॉप्स बहुत पसंद है जिनके बाजू पर कढ़ाई होती है, क्योंकि जब मैं अपनी व्हीलचेयर व्हील करती हूँ ना तो फिर मेरे जो बाजू है ना वो बहुत शो होते हैं, तो फिर इसलिए वो जो कढ़ाई होती है ना बाजू पे वो बहुत अच्छी लगती है। ये गले पे जो 2 हुक्स हैं जिसकी मैं बात करी थी, एक थोड़ा सा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे है। साथ में मैंने ये डार्क ब्लू जीन्स पहनी थी और ये जो जीन्स है ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई कढ़ाई या कोई प्रिंट नहीं है। फिर वही बॉबी पिन्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना जो हेयर स्टाइल है वो चेंज किया। मुझे अपना ये वाला हेयर स्टाइल जब मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने बनाया था अपने बालों का, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर इसलिए मैंने चेंज कर दिया। नीचे से दोनों साइड से मेरे जो बाल थे वो बहुत ज्यादा फुले हुए थे, तो फिर इसलिए मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। लेकिन वैसे जब मेरा हेयर स्टाइल बना हुआ था वो जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए तो सही था, बट क्योंकि मेरे जो बाल है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा फूल जाते हैं, अभी बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, तो फिर इसलिए वो मुझे थोड़ा सा उनको नीचे से भी बिठाना था, थोड़ा सा ही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बैठे हुए बाल भी पसंद नहीं है। साथ में मैंने ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट शेड्स में ज्वेलरी पहनी। अच्छा, जिन कलर्स में बाजू पर कढ़ाई है ना, उन शेड्स को मैच करके मैं भी ज्वेलरी पहन सकती थी, जैसे कि लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, डार्क पिंक, लाइट पिंक में भी ज्वेलरी में पहन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं पहनी क्योंकि हम लोग सिर्फ डिनर पर ही जा रहे थे एंड मुझे तो वैसे भी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, तो फिर इसलिए मैंने तो पहनी ही थी, तो फिर इसलिए मैं ज्यादा ब्राइट साइड पर नहीं गई। और साथ में मैंने डार्क पिंक लिपस्टिक लगाई। हम लोग डिनर करने के लिए कैफे बेरूट गए थे। हमें जाने में अराउंड 45 मिनट्स लग गए थे। मुझे अंदर से कैफे बेरूट बहुत प्यारा लगा। अच्छा, मैंने कैफे बेरूट के अंदर ज्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे अभी भी लोगों के सामने वीडियो बनाने में थोड़ा सा वेट फील होता है, स्पेशली बाबा के सामने, मामा के सामने और सिबलिंग्स के सामने तो थोड़ी सी आदत हो गई है। और तो बाबा ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और मेरे एक साइड पे बाबा बैठे हुए थे और दूसरी साइड पे दादो बैठी हुई थी। ये था उनका मेन्यू। उनके पास खाने की काफी ज्यादा डिशेस थी। उनका जो किचन है ना, उसके आगे विंडो थी, सो दैट वी कुड काइंड ऑफ सी के थोड़ा बहुत क्या वो किस तरह बना रहे हैं। अच्छा, फॉर स्टार्टर्स हमने पीटा ब्रेड साथ में हुमस मंगवाया था। अच्छा, हुमस हमने 2 टाइप्स के मंगवाए थे, एक में चिकन था और एक में बीफ था हुमस में। फिर जो मेन मील थी उसमें मैंने चिकन शवारमा खाया था। चिकन शवारमा के साथ 2 तरह के सॉसेस भी उन्होंने दी थी और दोनों सॉसेस में गार्लिक टेस्ट था। अच्छा, मुझे हुमस बहुत पसंद है। जब मैं इंग्लैंड में रहती थी ना, तो फिर वहाँ पर भी हम लोग बहुत खाते थे हुमस। जो सिर्फ प्लेन हुमस होता वो भी बहुत मजे का होता है। ये वैसे मैंने पहली दफा ट्राई किया था चिकन और बीफ के साथ। कैफे बेरूट की जो 2 तरह के हुमस साथ में पीटा ब्रेड और जो मैंने चिकन शवारमा खाया था सॉस के साथ, वो दोनों चीजें बहुत मजे की थी। साथ में मैंने डाइट कोक पी। फिर घर जाने से पहले हम लोग मैकडोनल्ड्स का आइसक्रीम खाने, और जो मैंने आइसक्रीम खाई थी वो थी चॉकलेट संडे वाली आइसक्रीम। वैसे पता नहीं क्यों वो जो चॉकलेट वाला पार्ट था ना आइसक्रीम का, उसमें तो थोड़ा सा ना कॉफी वाला टेस्ट आ रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आइसक्रीम मजे की थी। एंड दिस इज द लुक जब मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी। अच्छा, मुझे मेरी रिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है दैट दे लुक कूल। मुझे अगर कोई रिंग पूरी ना आ रही हो ना, तो फिर मैं उसको मिडी रिंग बना देती हूँ और उसको मिडी रिंग की तरह पहनती हूँ। और ये रही मेरी ज्वेलरी पास से। ये वाला मैंने नेकलेस पहना था आज। एक हाथ में मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी हुई थी और दूसरे हाथ में मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी हुई थी। ये दोनों कंप्लीट बैंगल सेट्स हैं। और उसके बाद मैंने ये वाले इयरिंग्स पहने हुए थे। जो ये वाले इयरिंग्स थे, इनके पीछे एक रबर स्टॉपर था। फिर मैंने ये सारी रिंग्स पहनी हुई थी जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया था। मुझे कैफे बेरूट में डिनर करने में बहुत मजा आया। उनका जो खाना था वो बहुत मजे का था। उन्होंने जो इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत प्यारी पेंटिंग्स लगाई हुई थी। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।